हेलो दोस्तों। मेरा नाम समर है और मैं आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूं। कहानी का नाम है एडवेंचर ऑफ हातिम। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। अरब के रेगिस्तान में ताई कबीला बसा करता था। यह कबीला अपने साहस, ऊंटों और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उसी कबीले के मुखिया अब्दुल्लाह ताई के घर एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया हातिम। जन्म के समय ही लोगों ने देखा कि यह बालक साधारण नहीं है। कहते हैं, जिस रात उसका जन्म हुआ, रेगिस्तान में अचानक हवाएं थम गईं, आसमान पर बादल छा गए और टिमटिमाते तारों की रोशनी किसी दीपक की तरह चमकने लगी। कबीले के बुजुर्गों ने इसे शुभ संकेत माना और कहा, यह बालक बड़ा होकर महानता पाएगा, लोगों का दुख दूर करेगा। हातिम बचपन से ही अलग था। जहां बच्चे खिलौनों के लिए झगड़ते थे, वहां वह अपना खिलौना दूसरों को दे देता। एक बार एक मेले में उसका पिता उसे ऊंट पर बिठाकर ले गया। रास्ते में एक गरीब बच्चा ऊंट को देख देख कर लालच से रोने लगा। हातिम ने पिता से कहा, अब्बा, मेरा ऊंट उस बच्चे को दे दीजिए, मुझे उसकी खुशी ज्यादा प्यारी लगती है। अब्दुल्लाह ने पहले तो सोचा ये मासूमियत है, मगर धीरे धीरे समझ गया कि इस बच्चे का दिल समुद्र से भी गहरा है। हातिम की मां बहुत बुद्धिमान और दयालु स्त्री थी। वह अक्सर बेटे से कहती, बेटा, इंसान के पास अगर दौलत है और वह दूसरों के काम ना आए तो वह दौलत जहर है। असली अमीरी वह है जो दिलों को जीत ले। हातिम इन बातों को मन में गहराई से उतार लेता। यही वजह थी कि बचपन में ही उसने गरीबों को खिलाना, मेहमानों को सम्मान देना और झगड़े सुलझाना सीख लिया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। वह घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर था, मगर अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल रक्षा के लिए करता। कहा जाता है कि 15 से 16 साल की उम्र में ही उसने अपने घर का दरवाजा सबके लिए खोल दिया था। रोज सुबह एक सेवक ऊंची आवाज में पुकारता, जो भी भूखा है, जो भी बेघर है, हातिम ताई के घर आओ, भोजन और आसरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लोग कहते थे कि उस समय अरब में न जाने कितने कबीले थे, मगर कोई भी घर ऐसा खुला नहीं था जैसा हातिम का। हातिम जवानी में आया तो उसकी बहादुरी और मेहमान नवाजी की कहानियां दूर दूर तक जाने लगीं। एक बार एक कबीले से युद्ध छिड़ा। दुश्मन ने हातिम के ऊंट और सामान लूट लिए। हातिम ने अपने सैनिकों से कहा, लड़ाई करने से पहले बात करो। अगर वे भूखे हैं तो खाना दो, अगर प्यासे हैं तो पानी दो। जो तलवार उठाएगा मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो हाथ फैलाएगा मैं उसका पेट भरूंगा। उसकी यह नीति देखकर दुश्मन भी शर्मिंदा हो गए और लूट का माल लौटाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। एक बार रात में एक अजनबी यात्री हातिम के घर पहुंचा। हातिम ने उसका स्वागत किया, खाना खिलाया। सुबह जब वह जाने लगा तो उसने कहा, मैं दुश्मन कबीले का आदमी हूं, तुम चाहो तो मुझे कैद कर सकते हो। हातिम हंसा और बोला, मेरे घर में आने वाला कोई दुश्मन नहीं होता, वह मेहमान होता है। जा, अपनी राह पर जा। जब भूख लगे तो याद रखना, हातिम ताई का दर खुला है। यह सुनकर वह अजनबी इतना प्रभावित हुआ कि अपने पूरे कबीले को लेकर हातिम का मित्र बन गया। धीरे धीरे हातिम का नाम अरब के हर कोने में गूंजने लगा। लोग उसे दान का बादशाह कहते। कोई कहता, यह आदमी सोने चांदी से ज्यादा दिल बांटता है। अरब की धरती पर हातिम ताई की उदारता की गाथाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। लोग उसकी दास्तान सुनकर अपने बच्चों को सिखाते थे, देखो, दान कैसा होता है, इंसानियत कैसी होती है। लेकिन तकदीर अभी उसके असली इम्तिहान को सामने लाने वाली थी। एक शाम की बात है। रेगिस्तान की हवाएं थमी हुई थीं और हातिम अपने मेहमानों को खाना खिला रहा था। तभी दरवाजे पर एक थका हारा, भूखा प्यासा दरवेश आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल और आंसुओं से भरा था। हातिम ने तुरंत उसे बिठाया, खाना और पानी दिया और आदर से पूछा, भाई, तू इतना परेशान क्यों है? दरवेश की आंखें छलक आईं। वह बोला, मैं यमन से आया हूं। वहां की राजकुमारी ने मेरे दिल को मोह लिया। वह भी मुझसे प्रेम करती है, लेकिन राजकुमारी ने कहा है कि जब तक कोई 7 कठिन सवालों के उत्तर नहीं लाएगा, मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं गरीब दरवेश हूं, न ताकत है, न दौलत, न सफर करने का सामर्थ्य। इसलिए मेरा जीवन
दुख में डूबा है। हातिम ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, भाई, तेरी तकलीफ अब मेरी है। इन 7 सवालों के जवाब मैं ला कर दूंगा। ये मेरा वचन है। दरवेश अवाक रह गया। तुम इतने बड़े सरदार होकर मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डालोगे? हातिम मुस्कुरा उठा। अगर मैं दूसरों के लिए न जी सका तो मेरी शान किस काम की? दरवेश ने कांपते हुए आवाज में वे 7 सवाल सुनाए। 1, ऐसी जगह कहां है जहां सूरज कभी न ढले? दूसरे, दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है? 3, ऐसा पानी कहां है जो प्यास बुझाने के साथ अमृता भी दे? चौथा, सबसे बड़ा सत्य क्या है? 5वें, सबसे बहादुर इंसान कौन है? छठा, सबसे कीमती चीज कौन सी है? 7वीं, ऐसी वस्तु क्या है जो दिलों को सदा जोड़कर रखे? इन सवालों को सुनकर हातिम ने दरवेश को ढांढस बंधाया और बोला, तू घर जाकर इंतजार कर। मैं लौटूंगा तो तेरे सपनों को सच करूंगा। पहला सवाल। सूरज जहां कभी न ढले, हातिम ने सफर शुरू किया। उसका घोड़ा तेज था, लेकिन उससे भी तेज था उसका जज्बा। वह रेगिस्तान, पहाड़, नखलिस्तान पार करता हुआ पहुंचा एक साधु के पास, जिसने उसे बताया, धरती पर सूरज हमेशा चमक नहीं सकता, लेकिन एक घाटी है जिसे नूर की घाटी कहते हैं। वहां एक रत्न है जिसकी रोशनी से अंधेरा मिट जाता है। मगर वहां पहुंचने के लिए दानवों, खतरनाक जानवरों और जादुई परीक्षाओं से गुजरना होगा। हातिम ने ठान लिया। उसने रास्ते में भूखों को अपना खाना बांटा, प्यासों को अपना पानी दिया। लोग कहते थे, ये आदमी शायद फरिश्ता है। नूर की घाटी तक पहुंचने में उसे कई रातें लगीं। अंधकार से भरी उस जगह में अचानक एक विशाल दैत्य आया। उसने गरज कर कहा, कौन है जो मेरी घाटी की ओर बढ़ रहा है? हातिम ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं हातिम ताई हूं। मैं किसी को हानि पहुंचाने नहीं आया, बस उस रत्न का रहस्य जानना चाहता हूं। दैत्य ने हंसते हुए कहा, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? हातिम बोला, जान प्यारी है, मगर वचन उससे भी प्यारा है। उसके साहस और सच्चाई से प्रभावित होकर दैत्य ने मार्ग खोल दिया। घाटी में पहुंचकर हातिम ने उस रत्न को देखा, जिसकी रोशनी से सचमुच रात दिन में बदल जाती थी। उसने समझ लिया कि यही पहले सवाल का उत्तर है। दूसरा सवाल। सबसे सुंदर स्त्री, रत्न का रहस्य लेकर वह आगे बढ़ा। अब उसे ढूंढना था दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री। वह नगर नगर घूमने लगा। हर राज दरबार में रानियों, राजकुमारियों को देखा। किसी की सुंदरता रूप में थी, किसी की चाल में, किसी की आंखों में। मगर हातिम संतुष्ट न हुआ। एक दिन वह एक छोटे गांव पहुंचा। वहां एक साधारण सी स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। चेहरे पर धूप से झुलसी हुई चमड़ी, हाथों में मेहनत की लकीरें। मगर जब एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाई तो इस स्त्री ने दौड़कर उसका घड़ा उठा लिया और उसे घर तक छोड़ आई। हातिम ने मन ही मन कहा, यही है असली सुंदरता। रूप आंखों को भा सकता है, मगर दया और करुणा दिलों को जीत लेती है। उसने जाना कि दूसरे सवाल का उत्तर है, दया से भरी औरत ही सबसे सुंदर होती है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते कदम अब उसके सामने अगली खोज थी। ऐसा पानी जो अमर कर दे। इसके लिए उसे रेगिस्तान से पार करके पहाड़ों के उस पार जाना था, जहां रहस्यमयी झील का जिक्र मिलता था। कई दिन का सफर, कई रातों का अंधेरा और दुश्मनों का सामना। मगर हातिम की हिम्मत डगमगाई नहीं। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंचा। वहां की गुफाओं में संत लोग तपस्या करते थे। उन्होंने उसे बताया, पुत्र, इस झील का पानी केवल शरीर को तृप्त करता है, आत्मा को अमर नहीं करता। अमरता जल से नहीं, कर्म से मिलती है। अच्छे काम अमर बना देते हैं। बुरा आदमी चाहे अमृत पी ले, लोग उसे भुला देंगे। हातिम ने झील का पानी पिया, प्यास बुझाई और मन ही मन समझा, तीसरे सवाल का उत्तर है, अमरता अच्छे कर्मों में है, न कि पानी में। चौथा सवाल। सबसे बड़ा सत्य। अब वह निकल पड़ा सबसे बड़े सत्य की खोज में। उसने विद्वानों से पूछा, संतों से पूछा, राजाओं से पूछा। किसी ने कहा, धन ही सत्य है। किसी ने कहा, सत्ता ही सत्य है। किसी ने कहा, प्यार ही सत्य है। आखिरकार वह एक साधु के पास पहुंचा, जो तपस्या में लीन था। साधु ने आंखें खोलकर कहा, सत्य केवल एक है, ईश्वर की उपस्थिति और इंसानियत की राह। बाकी सब माया है। हातिम ने सिर झुकाकर कहा, चौथे सवाल का उत्तर यही है। सबसे बड़ा सत्य है ईश्वर और इंसानियत। पांचवां सवाल।
सबसे बहादुर इंसान। अब उसने सोचा, बहादुरी किसमें है? वह कई युद्ध भूमियों में गया। वहां उसने देखा कि लोग तलवारें लहराते हैं, घोड़े दौड़ाते हैं, मगर कई बार जीतने के बाद भी उनके दिल में डर रहता था। फिर वह एक गांव पहुंचा, जहां एक किसान भूखा होने के बावजूद अपना अनाज पड़ोसी के बच्चों को खिला रहा था। हातिम ने सोचा, यह आदमी भूख से लड़ रहा है, मगर दूसरों के लिए त्याग कर रहा है। यही है असली बहादुरी। उसने तय किया कि पांचवां सवाल का उत्तर है, सबसे बहादुर वह है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए जीता है। छठा सवाल, सबसे कीमती चीज। अब वह छठे सवाल की खोज में निकला। राजाओं ने कहा, सोना। व्यापारियों ने कहा, हीरे मोती। सैनिकों ने कहा, तलवार। मगर हातिम संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन उसने देखा कि दो दोस्त आपस में कसम खाकर कह रहे थे, हम कभी एक दूसरे से विश्वासघात नहीं करेंगे। वह समझ गया, सबसे कीमती चीज सोना या चांदी नहीं, बल्कि विश्वास और वचन है। सातवां सवाल, दिलों को जोड़ने वाली चीज। अब आखिरी सवाल बचा था। वह जगह जगह घूमता रहा। किसी ने कहा, ताकत जोड़ती है। किसी ने कहा, धन जोड़ता है। किसी ने कहा, डर जोड़ता है। लेकिन हातिम ने देखा कि ताकत से लोग दब जाते हैं, धन से लोग लालची हो जाते हैं, डर से लोग दुश्मन बन जाते हैं। फिर उसने एक मां को देखा जो अपने बच्चों को आपस में झगड़ते देख रही थी। मां ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम्हें बांधकर रखने वाली चीज डर नहीं, प्यार है। तभी हातिम का दिल खिल उठा। सातवां सवाल का उत्तर है, दिलों को जोड़ने वाली चीज केवल प्रेम और दया है। अब हातिम सातों सवालों के जवाब लेकर लौटा। वह दरवेश और राजकुमारी के पास पहुंचा और सब उत्तर समझाए। राजकुमारी ने उसकी सच्चाई और महानता देखकर कहा, हातिम, तुमसे बड़ा इंसान कोई नहीं। मैं चाहूं तो तुमसे विवाह करूं, मगर तुमने यह सफर मेरे प्रेमी दरवेश के लिए किया है। तुम्हारा त्याग ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। और फिर राजकुमारी ने उसी दरवेश से विवाह कर लिया। सारा नगर गूंज उठा। दान, बहादुरी और इंसानियत का दूसरा नाम है हातिम ताई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।